हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। जी हाँ, आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है इस रिश्ते के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। जी हाँ, आज शाम की एनर्जी को हम रीड करने वाले हैं और ये जो कैंडल है आप सब देख रहे हैं, इस कैंडल से हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और ये मेडिटेट की हुई कैंडल है। सो ये काफी बेनिफिट या कहे तो ये काफी क्लैरिटी देगी इस रीडिंग में, ठीक है। सो इसी के लिए मैं ये कैंडल यूज कर रही हूँ। सो आई होप आप सब जो है इस कैंडल या फिर कहे तो इस कैंडल की एनर्जी के ऊपर मेडिटेट करेंगे आप सब भी, और आपके भी एनर्जी इस कैंडल के माफिक बहुत अच्छी जो है पॉजिटिव वे में होगी, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या कुछ फीलिंग्स रखते हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, ठीक है। क्या कुछ बातें कर रहे थे आपके बारे में आज की शाम, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग एंड यस मैं आप सबसे कहूंगी कि फोकस आप अपने पार्टनर के ऊपर रखना, क्योंकि फोकस इधर उधर हुआ तो आपकी रीडिंग बिगड़ सकती है, ठीक है। सो चलिए करते हैं रीडिंग को अब स्टार्ट। मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ। फोकस कीजिए आप। थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। थैंक यू सो मच डिवाइन। सो इनके जो दोस्त है वो कह रहे हैं कि तो कैसा चल रहा है सब। आपके पर्सन से बातें हो रही हैं और कह रहे हैं कि तो कैसा चल रहा है सब, तू तो वैसे दिख तो ठीक रहा है लेकिन आंखों में कुछ और है ना, है तेरी, क्या बात है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी बताती है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि बस नॉर्मल काम में बिजी हूँ, रोज वाली वही रूटीन। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं रूटीन या उसकी यादों का लूप है। अभी भी सोचता है उसके बारे में। आपके पार्टनर कह रहे हैं मैं कब नहीं सोचता, हर शाम उसकी याद आती है लेकिन कह नहीं सकता किसी से। सो दोस्त कह रहे हैं इनके तू अभी भी उसे मिस करता है ना। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं उसे मिस नहीं करता, मैं खुद को उसके आसपास महसूस करता हूँ, जैसे जैसे वो अब कहीं कहीं पास है लेकिन हाथ नहीं आती। इनके दोस्त कह रहे हैं कि तो फिर बात क्यों नहीं करता उससे। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि उसने डिजर्व नहीं किया था जो मैंने उसके साथ किया। मैं कंफ्यूज था
और उस कंफ्यूजन में मैंने उसका दिल तोड़ दिया। दोस्त फिर कहते हैं कि तू बदला है, दिखता है। शायद वो ये शायद वो ये समझे। आपके पर्सन कह रहे हैं कि आज भी जब रात होती है ना, तो उसका नाम अपने अंदर ढूंढता हूँ। बहुत मिस करता हूँ मैं उसको। दोस्त कहते हैं कि तूने कभी उससे कहा भी नहीं कि तू उससे अभी भी चाहता है ना? आपके पर्सन कह रहे हैं कि कहा तो था, लेकिन उस वक्त उसका भरोसा छोड़ चुका था मुझे, और अब मैं सिर्फ उसके फोटोज देखता हूँ, उसकी वॉइस याद करता हूँ। दोस्त कह रहे हैं इनके कि और क्या लगता है तुझे, क्या वो अभी तुझे याद करती होगी? आपके पर्सन कह रहे हैं कि उसकी आंखों में एक बार देखा था मैंने, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। शायद अभी भी उसकी आंखों में मैं जिंदा हूँ, मुझे लगता है। तो इनके जो दोस्त है वो कह रहे हैं कि या फिर उसकी जिंदगी में कोई और आ गया हो। ये भी तो हो सकता है ना, कि उसकी जिंदगी में कोई और आ गया हो, आ गई हो, है ना? दोस्त ने तो बोल दिया। अब आपके पार्टनर की बारी है। अब आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अगर आया भी हो तो मैं उसका पहला ख्वाब था यार, और पहला ख्वाब कभी भूलते नहीं है। हाँ, दर्द देते हैं बट भूलते नहीं है। तो इनके दोस्त कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुझे लगता है वो तुझे माफ करेगी? आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अगर उसने कभी मुझे अगर उसने मुझे कभी वाकई चाहा था, तो हाँ, एक दिन वो मुझे जरूर समझेगी। और अगर नहीं भी समझी ना, तो मैं कम से कम ये कह पाऊंगा कि मैंने उसे शिद्दत से चाहा था। आपके पार्टनर कह रहे हैं तो अब क्या करेगा तू? आपके पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शायद शायद लिख दूं उससे, या कभी बिना बोले सामने जाके खड़ा हो जाऊं। शायद मेरी आंखों में सब कह दूं जो लफ्जों में नहीं कह पाया। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि तू फिर से चाहता है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार, मैं उसे कभी छोड़ नहीं पाया हूं। ठीक है, सिर्फ दुनिया के डर की वजह से चुप रहा है हूं मैं, लेकिन दिल जो है ना, आज भी उसी को चाहता है। चाहे मैं कितना भी इग्नोर करूं, कितना भी कुछ करूं, बट दिल तो दिल है ना, दिल तो उसी को चाहेगा। मेरा दिल बस उसी को चाहता है। और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और के लिए कुछ कर पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और के लिए कुछ फील कर पाऊंगा यार, क्योंकि मेरे अंदर जो वाइब है, मेरे अंदर जो फीलिंग्स है ना, बस उसके लिए है, और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। ना आज, ना कल, ना कभी। मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकता।
मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए फ़ील करता हूँ। मैं उसको अपने जीवन में लेके आना चाहता हूँ, बस। मेरा ये ड्रीम है कि मैं उसको अपने जीवन में लेके आना चाहता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं करना चाहता कि मतलब मैं कभी भी उससे जो है ना अपनी दूरी बढ़ाना नहीं चाहता। मैं कम करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं कम करना चाहता हूँ। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं, इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार, बात ठीक है तेरी, बट तू ये भी तो समझ कि तेरा और उसका कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मेबी आगे का भी कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि तेरा और उसका जो भी रिश्ता रहा है, तेरा उसकी जो भी बातें रही हैं, तेरी उसकी, है ना? मुझे लगता है कि अब सब कुछ ओवर हो चुका है। सब कुछ जैसे मतलब लगता है जैसे कि पहले जैसा कुछ नहीं बचा अब, मुझे जहाँ तक लगता है। तेरा पता नहीं, बट यस, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ बातें रह गई हैं, कहीं न कहीं कुछ बातें हैं तुम दोनों के बीच में, कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जिससे जिससे तुम दोनों एक-दूसरे के अभी भी हो। तुम दोनों इस बात को समझो। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है। हम दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत, बहुत, बहुत मतलब जी जी सकते हैं हम दोनों एक-दूसरे को देख कर के, ऐसी चाहत है। हम दोनों कभी एक-दूसरे से दूर नहीं रह सकते हैं, पता है तुम्हें? एक-दूसरे से कभी दूर रहने की चाहत नहीं हुई हमारी। हमने देखा है, हमने जाना है, हमने मतलब इतना फ़ील किया है कि हाँ, हमारे लिए कौन बेटर है, कौन नहीं है। हमने इतना तो देख लिया है, ठीक है? बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया है अपनी ज़िंदगी में। बहुत और बहुत सर्वाइव करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि हाँ, अब जो है मुझे क्या करना होगा, मुझे कैसे करना होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में देख लिया है रिश्ते कैसे निभाने होते हैं ना, वो मैंने देख लिया है। मैंने बहुत गैप रखा है यार, उसके साथ मैंने बहुत गैप रखा और मुझे लगता है कि शायद अ, मुझे ये गैप नहीं रखना चाहिए था। मुझे ये गैप बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए था। और मैं ना ये गैप रख के मैं पागल हूँ। मैं गैप नहीं रखना चाहता, ठीक है? मैं कहीं न कहीं उसके साथ अब न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ। मैं उसके साथ एक तरीके से न्यू स्टार्ट करना चाहता हूँ। न्यू स्टार्ट करके ना मैं थोड़ा-सा होता है ना कि कभी-कभी लगता है कि नहीं यार, प्रॉब्लम होगा, है ना? चीज़ें खराब हो सकती हैं और मुझे लगता है कि मैं शायद कर सकता हूँ। मैं शायद आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है? मुझे लगता है कि मैं शायद अपने रिश्ते को बचा सकता हूँ। मैं अपने रिश्ते में कहीं न कहीं अ, अभी भी मैं अपने रिश्ते में ना वो पॉज़िटिव सा माइंडसेट है ना रखना चाहता हूँ, पॉज़िटिव सी वाइब रखना चाहता हूँ, ठीक है? मैं कहीं न कहीं अ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ और मैं इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं रहना चाहता, ठीक? मैं अपने रिश्ते को लेकर, मैं अपने कनेक्शन को लेकर के अब सीरियस हो जाना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि मैं अब जो है ना सीरियसली मैं जो है ना उसके साथ आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार तू सीरियसली आगे बढ़ जाना चाहता है, वो बात ठीक है, बट ये बता कि जो चीज़ें हो रही हैं, कहीं न कहीं तो गड़बड़ है ना? ठीक है? कहीं न कहीं तो गड़बड़ है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार, वो मुझे पता है कि गड़बड़ है, ठीक है? और उस गड़बड़ को समझने के लिए ही तो मैं तुम्हारी हेल्प लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी थोड़ी-सी हेल्प कर दो। थोड़ा-सा अगर हेल्प करके तुम मुझे समझा दो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार क्या मतलब क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? तो आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि यार
बस मुझे ना उससे थोड़ा बहुत डिस्कस करना है, थोड़ी बहुत बातें जो हैं रह गई हैं वो बातें डिस्कस करना है उससे। उससे पूछना है कि क्या उसे मेरे साथ फ्यूचर में आने में इंटरेस्ट है, या फिर जिसके साथ वो आगे बढ़ना चाहती है वो बढ़ सकती है। मैं उसे रोकूंगा नहीं। मैं कभी भी उसके साथ मतलब उसको गलत तरीके से ट्रीट नहीं करूंगा। मैं उसे ये बताना चाहता हूँ, मैं उसे दिखा देना चाहता हूँ कि यार वो मुझे गलत ना समझे, वो मेरी बातों को गलत ना समझे, बिल्कुल भी गलत ना समझे यार। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहता, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं करना चाहता। मैं उसकी लाइफ में इश्यूज बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना चाहता। ठीक है। मैं कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ उसकी उसका नेचर, मैं जानता हूँ। मैं उसकी बातों को लेकर के ना सीरियस हूँ, सीरियसली। मैं उसके साथ, है ना, मैं उसके साथ जो है ना क्लियर हो जाना चाहता हूँ अपनी बातों को लेकर, अपने मन में जो कंफ्यूजन है उसको लेकर। अपने लाइफ में जो होता है ना कि अपनी लाइफ में मैंने ये सब चीज कभी नहीं देखा। ठीक है। और ये अचानक से ये सब चीजें कैसे हो रही है, क्या हो रही है, मुझे नहीं पता है, खुद को नहीं पता है। ठीक है। अब पता नहीं ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही है मुझे, बहुत ज्यादा। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि तो क्या हुआ, मतलब बेचैनी हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा है जो मतलब कहना नहीं चाहिए। सो ये जो पर्सन है कह रहे हैं, ठीक है, ये जो पर्सन है कह रहे हैं कि यार तुम, है ना, तुम ये चीजें मुझसे जो कह रहे हो डायरेक्ट तुम मुझसे बातें करो, मे बी सारी चीजें सॉल्व सॉल्व हो जाए, सारी चीजें सही तरीके से हो जाए, तो तुम्हारा और उसका दोनों का, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तुम दोनों एक दूसरे को समझने लगोगे, एक दूसरे को जानने लगोगे। मुझे लगता है कि तुम दोनों को देर नहीं करनी चाहिए, तुम दोनों को मिल ही लेना चाहिए, तुम दोनों को बात ही कर लेना चाहिए, तुम दोनों को डिस्कस कर लेना चाहिए कि क्या करना है आगे। ठीक है। तुम दोनों को बिल्कुल भी अकेलापन फील नहीं होना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। तुम दोनों एक दूसरे को टाइम दो यार। एक दूसरे को टाइम दोगे तो मुझे लगता है कि शायद, है ना, शायद आगे बढ़ सकते हो इस रिश्ते में। इस रिश्ते को तोड़ना भी कहीं ना कहीं मुझे बेवकूफी लगती है। ठीक है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं बेचैन था, कहीं ना कहीं मैं बेताब था। ठीक है। एंड बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अब लगता है कि शॉर्ट आउट करना जरूरी है। आपके पार्टनर कह रहे हैं शॉर्ट आउट करना जरूरी है, तो मतलब इनके दोस्त जो है वो कह रहे हैं कि यार यही तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि तुम दोनों एक दूसरे को समझोगे, जानोगे तो वाकई में एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर पाओगे। ठीक है। तुम दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर पाओगे। मुझे मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब तुम दोनों अगर ये स्टेप लोगे तो कुछ गलत होगा। तुम दोनों ट्राई कर सकते हो, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। तुम अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तुम अगर रिश्ते को लेके जाना चाहते हो आगे तो यस, लेके जा सकते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे अकेले मतलब सरवाइव कर पाओगे। तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि हाँ यार वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि
मैं अकेले सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, अकेले सरवाइव करना मेरे बस की बात नहीं होगी। और मुझे ना उसके बगैर सब कुछ अधूरा लगता है, हर एक चीज अधूरा लगता है। कहीं भी जाओ तो लगता है कि ये वो वहां थी, वो वहां थी, हम यहाँ पे आए थे, पहले भी आ चुके हैं, हम दोनों ये कर चुके हैं, वो कर चुके हैं। तो इस वजह से और ज्यादा मुझे ना उसकी याद आने लगती है और मैं बेचैन सा होने लगता हूँ कि यार क्यों, आखिर क्यों मैंने की है, आखिर क्यों मैंने ये चीजें करी हैं, आखिर क्यों मैंने मतलब इतना कुछ खराब किया है। कहीं ना कहीं लगता है जैसे कि जीवन में अब कुछ नहीं रखा है, जीवन में अब कुछ भी नहीं रखा है। जीवन को अब मतलब लगता है ना कि जीवन को अब बस हल्के में नहीं लेना है, अब लेना है सीरियस तरीके से लेना है, अब आगे बढ़ना है तो सीरियस तरीके से आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि मैनेज करनी है मुझे और मैनेज करना ही होगा मुझे। एंड मुझे लगता है कि मैं अपने आप को, मैं अपने रिलेशनशिप को बहुत टाइम से सरवाइव कर रहा हूँ, लेकिन अब लगता है कि अब यार बहुत हो गया, अब चलते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं उसको आज कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरी बात हो जाए ना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो यार फिर वही दिक्कत है यार, फिर वही दिक्कत, फिर मुझे वही टेंशन, वही चीजें, बातें ना दिमाग में घूमने लगती हैं। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम्स ये मुझे लगती हैं कि बातें मेरे दिल दिमाग में घूमने लगती हैं। मुझे लगता है कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा जो ख्याल है ना वो भी मतलब निगेटिव आने लगता है। क्या करूं मैं, सरवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या करना है। सो आपके जो पार्टनर हैं इनकी बातें ये रही हैं। और रीडिंग आज छोटी रही क्योंकि कैंडल पता नहीं क्यों आज जल्दी खत्म हो गई। एंड चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं। तो कल की रीडिंग में मिलते हैं फिर आपसे और कल बात करते हैं इस बारे में फिर आगे का। ठीक है, सो कैसी लगी रीडिंग जरूर बताइएगा, कितना रेजोनेट करी है ये भी मुझे बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।